इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान की। अमेरिका की ओर से ईरान पर बहुत बड़े स्तर पर हमला किया जा सकता है। इसमें एक तरफ एयरफोर्स ईरान में भीषण बमबारी करेगी तो साथ ही ज़मीन पर सैनिक उतारे जाएंगे। दो अमेरिकी अधिकारियों मामले से परिचित सूत्रों का हवाला देते हुए एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है। रिपोर्ट में कहा गया कि पेंटागन की ओर से ईरान में अंतिम प्रहार के लिए बड़े सैन्य विकल्प पर काम किया जा रहा है। रिपोर्ट कहती है कि अगर बातचीत में प्रगति नहीं होती है, विशेष रूप से हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य बंद रहता है, तो फिर सैन्य अभियान तेज होगा। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि जबरदस्त सैन्य हमले वार्ता में अधिक बोलबाव की शक्ति देंगे। इससे ट्रंप को कुछ मिल जाएगा जिसे दिखाकर वे जीत की घोषणा कर सकें। क्या होगा अमेरिका का आखिरी प्रहार? निजी चर्चाओं से परिचित अधिकारियों और सूत्रों ने 4 प्रमुख अंतिम प्रहारों का वर्णन किया है। ट्रंप इनमें से किसी एक को चुन सकते हैं। इसमें पहला विकल्प खर्ग द्वीप पर आक्रमण या उसकी घेराबंदी करना हो सकता है, जो ईरान का मुख्य तेल निर्यात केंद्र है। ये ईरान को आर्थिक तौर पर कमजोर और झुकने पर मजबूर करेगा। अमेरिका का दूसरा विकल्प ईरान के लारक द्वीप पर आक्रमण करना होगा। ये एक ऐसा द्वीप है जो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर नियंत्रण रखने में ईरान की मदद करता है। इस रणनीतिक जगह पर ईरानी बंकर, हमलावर जहाज और रडार मौजूद हैं। इससे ईरानी अफसर जलडमरू मध्य में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखते हैं। इन द्वीपों को कब्जा अमेरिका का एक और विकल्प अबू मूसा के रणनीतिक द्वीप और 2 छोटे द्वीपों को कब्जा करने का हो सकता है। ये द्वीप जलडमरू मध्य के पश्चिमी प्रवेश द्वार के पास स्थित है। इन पर ईरान का नियंत्रण है, लेकिन यूएई भी इन पर अपना दावा करता है। इस विवाद का फायदा अमेरिका उठा सकता है। अमेरिका का चौथा विकल्प हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के पूर्वी हिस्से में ईरानी तेल का निर्यात करने वाले जहाज़ों को रोकना है या उन पर कब्जा हो सकता है। साथ ही अमेरिकी सेना की ईरान के अंदर जमीनी अभियान की योजना है, ताकि परमाणु संयंत्रों के भीतर दबे संवर्धित यूरेनियम को कब्जे में लिया जा सके। ज़मीनी हमले का जोखिम अमेरिका को इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए ज़मीन पर सेना को उतारना होगा। हालांकि इसमें जोखिम के चलते अमेरिका बड़े पैमाने पर हवाई हमलों की तरफ जाने का विकल्प चुन सकता है। हालांकि कहा गया है कि ट्रंप ने अभी तक इनमें से किसी परिदृश्य पर कोई आखिरी फैसला नहीं किया है। व्हाइट हाउस के अधिकारी ज़मीनी अभियान को फिलहाल खारिज कर रहे हैं। अमेरिका की ओर से ईरान पर बड़े हमले की यह रिपोर्ट ऐसे समय सामने आई है जब पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की दोनों पक्षों के बीच बैठक आयोजित करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान ने अमेरिका की मांगों की शुरुआती सूची को खारिज कर दिया है। हालांकि ईरान ने बातचीत की संभावना को पूरी तरह से खत्म नहीं किया है। आइए बात करें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की दलाल देश वाली टिप्पणी से पाकिस्तान के नेताओं को भयंकर मिर्ची लगी है। पाकिस्तान के दर्जन से ज़्यादा नेताओं और पत्रकारों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्री ने ईरान युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थता की रिपोर्ट्स पर कहा था कि भारत वैश्विक भू राजनीति में दलाल राष्ट्र की तरह काम नहीं कर सकता। उनकी टिप्पणी पाकिस्तानी नेताओं और पत्रकारों को अंदर तक चुभी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जयशंकर खुद को एक हाई फाई दलाल समझते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी जोड़ा कि ये बयान उनकी निजी हताशा को दर्शाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति आसिफ अली के प्रवक्ता मुर्तज़ा सोलांगी ने भारतीय विदेश मंत्री की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि कूटनीतिक भूलने की बीमारी के अलावा एक आत्मघाती वायरस से भी संक्रमित हो गए हैं और कूटनीतिक स्कूल में उन्होंने जो कुछ सीखा था वो सब भूल चुके हैं। जयशंकर के बयान से तिलमिलाए पाकिस्तान के नेता जयशंकर के बयान से तिलमिलाए पाकिस्तान के नेता दरअसल पाकिस्तानी वर्षों से ऐसी दलाली करता है, चाहे वो रूस अफगानिस्तान युद्ध हो या अमेरिका तालिबान युद्ध। उसने दलाली से करोड़ों डॉलर कमाए हैं। ईरान अमेरिका युद्ध से भी उसकी योजना डॉलर कमाने की है। खासकर जब डोनाल्ड ट्रंप उस पर मेहमान है तो उसकी उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। जयशंकर की टिप्पणी इसी संदर्भ में है, इसलिए पाकिस्तानी नेता तिलमिलाए हुए हैं। मुर्तज़ा सोलांगी ने कहा कि जयशंकर का पाकिस्तान को अलग थलग करने का मिशन अतः भारत को ही अलग थलग करने में बदल गया। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तरार ने गुरुवार को कहा कि मध्य पूर्व में तनाव के बीच समाधान की दिशा में काम करने में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर पड़ोसी देश भारत में बेचैनी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने ईरान युद्ध में पाकिस्तान के नेतृत्व वाली मध्यस्थता की कोशिशों का जिक्र किया और कहा पाकिस्तान एक जिम्मेदार देश के तौर पर उभरा है, जिसकी अपनी अहमियत है। उसके राजनयिक प्रयासों को पूरी दुनिया में सराहा आ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की बढ़ी हुई भूमिका, महत्व और पसंदीदा को लेकर भारत में बेचैनी बढ़ रही है। वहीं पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा एहसान अफजल खान ने दलाल होने के आरोपों पर कहा कि अब पाकिस्तान असल में यूएस ईरान के लिए कुछ करके दिखाता है और अचानक दलाल एक बुरा शब्द बन जाता है। उन्होंने आगे कहा कि अंगूर सिर्फ खट्टे नहीं है बल्कि वो पूरी तरह से हताश हो चुके हैं। पाकिस्तानी पत्रकार अस्मा सिराजी ने भी भारतीय विदेश मंत्री के बयान को अंगूर खट्टे हैं से ही जोड़ा है। ये बात करें इसराइल और आईआरजीसी की। इसराइल के एक भीषण हमले में आईआरजीसी नौसेना के प्रमुख अली रेजा तंगसीरी की मौत हो गई है। इजरायली सेना ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में हमला किया था, जहां आईआरजीसी नौसेना के प्रमुख मारे गए हैं। इसराइल के एक अधिकारी ने बताया कि ईरान की विशिष्ट नौसेना बल के कमांडर अली रेजा तंगसीरी दक्षिणी ईरान में हुए एक हमले में मारे गए हैं।
यह इस युद्ध में हुई एक और बड़े चेहरे की मौत है। अली रेजा तंगसिरी IRGC नौसेना के प्रमुख थे। आपको बता दें कि ईरान के पास दो नौसेनाएं हैं, एक ईरानी सरकार की नौसेना, दूसरी IRGC की नौसेना। इजरायली अधिकारी के दावे के मुताबिक यह हमला ईरान के रणनीतिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास किया गया था, जिसे ईरान ने जहाज़ों के गुजरने के लिए बंद कर रखा है। अली रेजा तंगसिरी ईरान की समुद्री सैन्य शक्ति के प्रमुख थे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी में सबसे अहम जिम्मेदारी वही निभा रहे थे। उन्हें बंदर अब्बास बंदरगाह के पास एक हमले में मारा गया है, जो हॉर्मुज के पास ही स्थित है। IRGC नौसेना के प्रमुख अली रेजा तंगसिरी की मौत। बंदर अब्बास हॉर्मुज जलसमूह के पास स्थित है। ये एक रणनीतिक रास्ता है जो फारसी खाड़ी को दुनिया के शिपिंग मार्गों से जोड़ता है। शांति के समय दुनिया के लगभग 20% व्यापारिक तेल और प्राकृतिक गैस को इसी रास्ते से ले जाया जाता है। तांगसिरी की कथित हत्या इस संघर्ष में महत्वपूर्ण घटना है, खासकर इसलिए क्योंकि ईरान के समुद्री अभियानों में IRGC नौसेना की केंद्रीय भूमिका है। खाड़ी क्षेत्र में उसकी रणनीतिक स्थिति बहुत अहम है। ईरान एक आम जलमार्ग पर अपना नियंत्रण बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। ईरान इस महत्वपूर्ण शिपिंग गलियारे पर अपने नियंत्रण को औपचारिक रूप देने की दिशा में काम कर रहा है। ऐसे में अली रेजा तंगसिरी की मौत उसके लिए बहुत बड़ा झटका है। अमेरिका ने पहले ही हॉर्मुज खुलवाने के लिए करीब 3700 मरीन कमांडो की मिडिल ईस्ट की तरफ दो जंगी जहाज़ों के साथ रवाना कर दिया है। इन दोनों जहाज़ों के शुक्रवार तक पहुंचने की उम्मीद है। फिलहाल ईरान की ओर से इस मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले जनवरी 2026 में भी उनकी मौत की अफवाहें उड़ी थी, जिसे तब ईरान ने खारिज कर दिया था। आइए बात करें संयुक्त अरब अमीरात की। संयुक्त अरब अमीरात के अमेरिका में राजदूत यूसुफ अल ओतेबा ने बुधवार को ईरान के साथ जल्दबाजी में जंग रोकने की कोशिश को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है। उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपे एक लेख में कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने तर्क दिया कि ईरान के साथ युद्ध इस तरह खत्म होना चाहिए जिससे इस क्षेत्र के लिए तेहरान का लंबे समय से चला आ रहा खतरा कम होता जाए। यूएई के राजदूत का यह संदेश ऐसे समय आया जब खाड़ी देशों ने नागरिकों और ऊर्जा से जुड़े बुनियादी ढांचे पर ईरानी हमले को लेकर अपनी सार्वजनिक चेतावनियां तेज कर दी हैं। सऊदी अरब ने भी ईरान के साथ होने वाले युद्ध विराम की किसी भी कोशिश को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के ओपिनियन लेख में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत यूसुफ अल ओतेबा का एक लेख प्रकाशित हुआ है। इसका शीर्षक है यूएई स्टैंड्स अप टू ईरान, यानी संयुक्त अरब अमीरात यूएई ईरान के सामने खड़ा है। मैं राजदूत अल ओतेबा ने लिखा है कि मौजूदा युद्ध के लिए एक निर्णायक नतीजे की जरूरत है जो इस्लामिक गणराज्य ईरान से जुड़े खतरे के पूरे दायरे को संबोधित करे। यह लेख बुधवार दोपहर को WSJ के ओपिनियन वाले पन्नों पर प्रकाशित हुआ है। ईरान से युद्ध विराम के खिलाफ अमेरिका के अरब सहयोगी। डोनाल्ड ट्रंप ईरान से युद्ध विराम की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसराइल के साथ साथ सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात उसका विरोध कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन देशों ने ट्रंप प्रशासन में युद्ध रोकने की किसी भी कोशिश के खिलाफ जबरदस्त लॉबी की है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान खुद डोनाल्ड ट्रंप से बार बार उनके निजी मोबाइल पर फ़ोन कर रहे हैं। प्रिंस सलमान का कहना है कि ईरान को इस बार नहीं रोका गया तो और ज़्यादा शक्तिशाली बनकर आएगा। वहीं यूएई के राजदूत के लेख से साफ पता चलता है कि इस मामले पर वो सऊदी अरब के साथ खड़ा है। CNN के मुताबिक अमेरिका के सहयोगी देशों को डर सता रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम कर लेते हैं तो हालात युद्ध शुरू होने से पहले के मुकाबले काफ़ी बदतर हो जाएंगे। सऊदी अरब चाहता है कि युद्ध खत्म होने से पहले तेहरान की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं को जितना हो सके कमज़ोर किया जाए। सऊदी अरब के रुख से परिचित एक क्षेत्रीय अधिकारी ने CNN को यह बात बताई है। वहीं उसी अधिकारी ने यह भी कहा कि संयुक्त अरब अमीरात का मानना है कि इस क्षेत्र के लिए ईरान के मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम के साथ जीना जारी रखना मुश्किल होगा। ईरान युद्ध को लेकर सऊदी अरब यूएई की चिंता क्या है? यूएई के राष्ट्रपति के सलाहकार अनवर गरगश ने पिछले हफ्ते कहा था कि ईरान युद्ध से मिलने वाला संदेश अब बिल्कुल साफ हो गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सोच सिर्फ सीजफायर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हम ऐसे समाधानों की ओर देख रहे हैं जो खाड़ी क्षेत्र में स्थायी सुरक्षा सुनिश्चित करें। इनमें ईरान के परमाणु खतरे, मिसाइलों, ड्रोन और जलदमरू मध्य में उसकी दादागिरी से निपटना भी शामिल है। रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने आगे कहा, यह सोचना भी नामुमकिन लग रहा है कि आक्रामकता एक अस्थायी खतरे का रूप ले ले। दूसरी तरफ अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि वे भी इन्हीं लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने इसी महीने कहा था कि उनका लक्ष्य ईरान की हमलावर मिसाइलों को नष्ट करना, ईरान के मिसाइल उत्पादन को तबाह करना और उसकी नौसेना व अन्य सुरक्षा ढांचे को नष्ट करना है। ईरान ने सबसे ज़्यादा मिसाइलें अरब देशों पर दागी। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि उनकी ज़्यादातर मारक क्षमता का इस्तेमाल पड़ोसी अरब देशों के खिलाफ किया गया, जिससे क्षेत्रीय नेता हैरान हैं। इन नेताओं का जोर देकर कहना कि युद्ध में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, उन्होंने तो सक्रिय रूप से इसके खिलाफ लॉबिंग की थी। जैसे युद्ध आगे बढ़ा, तेहरान ने कई खाड़ी अरब देशों पर आरोप लगाया कि उन्होंने अमेरिका के को अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करके इस्लामिक गणराज्य पर हमले करने की अनुमति दी। रॉयटर्स ने बुधवार को बताया कि खाड़ी अरब देशों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से कहा कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले एक अस्तित्वगत खतरा पैदा करते हैं और कुवैत और यूएई के प्रतिनिधियों ने ईरान पर आतंकवाद और विस्तारवाद के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। यह तीखी बयानबाजी WSJ की लाइव कवरेज की रिपोर्टिंग के दौरान भी देखने को मिली है।
जिसमें कहा गया कि सऊदी अरब और यूएई इस बात से बहुत चिंतित थे कि ईरान के काफ़ी हद तक कमज़ोर होने से पहले ही संघर्ष को ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views, and analysis by Prakash.